तो सारे बच्चे अपने नोटबुक में ये दो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये और ये लिख लें। इसी को मोस्टली हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं, एंड यू कैन प्रूव इट बाय योरसेल्फ। सो अगर क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है तो इसको क्या करना है, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी 2 sin a इंटू कॉस ए, साइन 2a, तो ये साइन 30 डिग्री है, सो आंसर विल बी ए, साइन 30 तो पता है। सिमिलरली ये सवाल देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस 2a, मतलब ये कुछ और नहीं कॉस 45 डिग्री है, सो आंसर विल बी डी, 18 भी हो गया होगा। और 19 में बच्चों साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखो, साइन 3 थीटा, बोर्ड से अगर नहीं दिख रहा है तो क्लिक करोगे तो आ जाए, डबल क्लिक करो मेरे उस पर तो दिख जाएगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहां से लिख लोगे 4 साइन क्यूब थीटा, इसको इधर लाओ, इसको दूसरे साइड लेके चले जाओ, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये 19 जिसने पूछा था क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है। सर एक बार साइन 3 थीटा को डिराइव करो ना। क्या? साइन 3 थीटा को एक बार डिराइव करो ना। बहुत ही सिंपल है यार, एक बार कर लेना, ट्राई करना। ओके सर। अभी फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ये सब मैथ में पढ़ोगे, मैथ में डिटेल में पढ़ोगे, जितना मैंने पढ़ाया ना वो मोर देन सफिशिएंट पढ़ाया है। ओके, डोंट वरी। आज बच्चों 21 क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएंगे, मैंने क्लास में तुझे बताया नहीं है, यू कैन सॉल्व ऑल्दो बाय योरसेल्फ, बट आज मैं इसको डिस्कस करेंगे। 21 अभी जस्ट लेने वाला हूँ, किसी ने डाउट ऑल्दो पूछा नहीं है। 23 भी आज लेने वाला हूँ, ठीक है। 22 भी 22 आसान है ना। ये क्या है देखो, साइन a प्लस बी है और साइन a माइनस बी है, यस सर। ये तो कॉमन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का तो फॉर्मूला तुझे पता है, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाता है, ये इसको ब्रेक करके लिख लो, आ रहा है समझ में, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ भी ये माइनस आ जाएगा, 2 साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यस सर। जस्ट ट्राई इट, ये हो जाएगा। और बच्चों ये सब जो दिए ना ऐसे सवाल, ऐसे कंसेप्ट का यूज आएगा हमें फिजिक्स में आगे, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो वो टाइम वहां पे हमें नहीं लगेगा, बहुत इजीली कर लोगे। इसलिए ये सारा चीज जब हम लोग पढ़ाएंगे, अभी बोल देता हूँ बाद में याद करोगे, ये हम जब साउंड पढ़ते हैं ना तो ऐसे सवाल आते हैं, साउंड वेव एसएचएम करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे हम लोग सीखेंगे। एंड 23 कर लेंगे, अभी जस्ट कर लेंगे, 24 तो ठीक है, क्लियर ही है, कर ही लोगे। 25 भी आसान है, लेकिन देखो ये पूरा डेप्थ में नॉलेज चेक कर रहा है कि ये आ रहा है कि नहीं, कॉस 270 डिग्री प्लस 3 थीटा पता है कि नहीं है क्या होता है। एनीवे, सो आई होप बच्चों तुम लोगों ने सवाल क्वेश्चंस एंजॉय, एक दो कॉन्सेप्ट बस छोटा सा डिस्कस करना है, देन वी विल कंक्लूड ट्रिग्नोमेट्री। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मिस हो गया था मुझे पिछले लेक्चर में ही बताना था, एक्चुअली दिमाग से निकल गया था। बच्चों अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन, देन यू कैन फाइंड एनी अदर रेशियो। जैसे साइन थीटा अगर दिया हुआ है तो कॉस थीटा, टाइम थीटा, सेक थीटा कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे वो बताता हूं। साइन थीटा दिया हुआ सपोज 1/3, लेट्स 1/3 दिया हुआ, इसका मतलब सोचो कि ये क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर 1 का और ये हो गया हाइपोटेनस, बस समझना है। मतलब एक ट्रायंगल बना लो बच्चों,
ये हो गया 1 और ये हो गया 3 और ये हो गया थीटा। बताओ ये अगर ये दिया हो तो क्विकली ये ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? अगर ये ड्रॉ कर लिए तो कैन यू फाइंड कि बेस क्या होगा इस केस में? बेस क्या होगा? तो कहोगे सर बेस हो जाएगा √8 हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √8 दैट इज इक्वल टू 2√2। अगर तूने इससे इसको इंटरप्रेट कर लिया, अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज cos थीटा, तुम कहोगे सर बहुत ही आसान है, व्हाट इज द cos थीटा? 2√2 बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहोगे कि नहीं? अगर मैं Yes, पूछूं sir. व्हाट इज tan थीटा, तुम लोग मुस्कुराते हुए आंसर कर दोगे सर क्या आसान से सवाल पूछ रहे हो। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर 1/2√2। मैं पूछूं बताओ बच्चों sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। अरे सर कितना आसान से सवाल पूछते हो। 3/2√2 हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर? ये तो बताओ एक छोटा सा सवाल, ये पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया क्या? कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, यू कैन फाइंड एनी अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ईशान मोहन, इज इट क्लियर? स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और तुम लोग बताना कि यस सर ये तो हो गया। मैं जा रहा हूं, कहां था ये? यस 21। बच्चों जल्दी से आंसर मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप, सॉरी चैट बॉक्स में मैसेज करो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, बोलना नहीं है। और 3 का मतलब होता है बच्चों 3/1। 3 का मतलब 3/1। देखते हैं कितने मैसेज आ गए। लेट्स चेक। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सबने मैसेज कर दिया। जयवर्धन, थोड़ा इतना मुश्किल टाइपिंग कैसे कर लेते हो जयवर्धन? ये तो मुझे नहीं आता यार टाइपिंग। 3/√10 रूट में लिख दिया, बहुत बढ़िया। बच्चों बहुत ही सिंपल सा था सवाल का। tan x जो है वो 3 है। 3 का मतलब होगा 3/1। tan x होता क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 1, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 3² प्लस 1² दैट इज इक्वल टू √10। अब अगर मैंने पूछा है व्हाट इज साइन थीटा या साइन एक्स, एक्स है यहाँ पे, साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वो ज्यादा कंफर्टेबल है। जिससे साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दे दिया, कॉस थीटा पूछा है तो हमें पता है ये आइडेंटिटी ओमिशन का। कैन वी यूज दिस? यस। 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा? √8/9 2√2/3। यही बात कर रहे थे ना ओम? सर मैं दूसरे आइडेंटिटी की बात कर रहा था, वो कॉट स्क्वायर थीटा वाली। हाँ किसी में भी जैसे लाइट जो भी है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया वो सबसे बेस्ट है, बहुत क्विकली वो सॉल्व हो जाता है ना। बच्चों आज तुम लोगों को हमने एक चीज पढ़ाया नहीं था, फंक्शन पढ़ाया ही नहीं था, तो मैं अभी बता देता हूँ।
पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है हम लोग, क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैथ में पढ़ाया जाएगा। फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू। ओके सर, ये वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? बच्चों जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। एक होता है कांस्टेंट, जैसे मैं कह दिया कांस्टेंट 5 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, है ना। लेकिन अगर कहता है एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। क्लियर? सो जनरली हम लोग वेरिएबल के लिए जब यूज करते हैं टर्म, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, जेड, ऐसे करके वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। और मोस्टली 5 पाई ये सब तो यूज है ही कांस्टेंट। कभी कभी जैसे मैंने कह दिया ए बी और बोल दूंगा वहां पे कि ए इज कांस्टेंट, या सी कांस्टेंट का सी। तो जनरली ये कन्वेंशन है कि ए बी सी को एज ए कांस्टेंट के लिए जब ट्रीट करते हैं, हालांकि वहां पे मेंशन करना होता है कि एज ए कांस्टेंट, अदरवाइज वेरिएबल भी हो सकता है ना। तुम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया होगा। जैसे एक सवाल है बच्चों कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y के बीच में रिलेशन है। The two are related in this way. Like इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड y इज ए function of x. It means y depends on x. एकदम समझना है इसको। y एक वेरिएबल है जो x पे डिपेंड करता है। तो ओके सर, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताओ। ऐसा दो वेरिएबल, जैसे तुम मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, है ना। अगर सब्जी तुमने 1 किलो लिया तो उसको कुछ पैसे दोगे, 2 किलो लिया तो कुछ अलग पैसे दोगे। मतलब उससे कितना सब्जी ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम उसको कितना पैसे दे रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सब्जी, अमाउंट ऑफ सब्जी एंड द मनी, दोनों रिलेशन है कि नहीं एक सर्टेन वे में। मोस्ट ऑफ द टाइम में वहां पे क्या होता है, रिलेशन ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है उसको बोलते हैं लीनियर। 1 किलो लिया 10 रुपया, 2 किलो लिया 20 रुपया, 3 किलो लिया 30 रुपया, है ना। उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। वैसे ही कभी कभी ऐसे भी होता है, तुम लोग कभी बार्गेन करते होगे, यार मैं 5 किलो लूंगा तो कुछ सस्ता लगा दूं, तो वो भी कंसीडर करता है, यस। तो लीनियर से थोड़ा हट जाता है। 1 किलो लिया तो 10 रुपया लगेगा, 5 किलो लोगे तो 50 की जगह 45 रुपये लेंगे, है ना। तो एक सर्टेन उसका अलग तरीके से चेंज हो रहा है, 5 रुपया हमने कम कर दिया। इज इट क्लियर? तो वैसे ही दो वेरिएबल होगा, मनी एंड सब्जी। तो वैसे यहाँ पे y और x। तो बच्चों इसी को ना लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। बच्चों ध्यान से समझना, ये डरना नहीं। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ x। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है। ओके, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूँ ये चैप्टर, मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। फंक्शन लिख रहा है इसलिए उसको f से डिनोट कर रहा है, हालांकि सिर्फ f लिखने से काम नहीं चलता, कभी दूसरा नाम भी चाहिए, तो ऐसे भी लिखा रहता है g ऑफ x। इसको भी बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। तो कुछ भी ऐसा दे दिया, g ऑफ x, h ऑफ x, सब मतलब फंक्शन ऑफ x। क्या बच्चों अभी तक क्लियर हुआ क्या? ऐसे लिखा हुआ मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब y डिपेंड्स ऑन x। कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया। अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू क्या होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1,
2 तो क्या होगा सर, बहुत ही सिंपल सा है, x1 तो y at x is equal to 1, we denote it like this, that is equal to x का वैल्यू पुट कर दिया 1 स्क्वायर प्लस 1 that is equal to 2, y का वैल्यू क्या होगा 1x is equal to 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2 स्क्वायर प्लस 1 that is equal to 5। मुझे लगता है यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा चीज है, मैंने तो इसको पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट असाइनमेंट दे दिया था और कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व कर भी लिया था। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन x और मैं पूछूं y इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या होगा, y एट पाई बाई 4 बता सकते हो? 1 by root 2 1 बाई रूट 2, बिकॉज ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री बच्चों, सो 1 बाई रूट 2। बच्चों बहुत शॉर्ट में एक चीजें बताते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैथ में पढ़ोगे ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों। इसी में फंक्शन में एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज, ठीक है ना, इस शॉर्ट में बता रहा हूँ। डोमेन का मतलब हुआ कौन कौन सा एक्स हम इसमें पुट कर सकते हैं, अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या क्या रख सकते हैं। हो सकता है एक्स में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का देख नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, तो ठीक है उसके लिए होगा, है ना, मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है। और रेंज उस पर्टिकुलर एक्स के लिए अलग अलग वैल्यू रखोगे तो y कहां से कहां हो सकता है, y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। इज इट क्लियर? अब जैसे मैं बात करूं बच्चों, जैसे सवाल लिया था, ये सारे बच्चे देखा, ये मैथ में पढ़ना है तुझे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने कह दिया इसका डोमेन जो है वो x कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1.5 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी रख सकते हो, कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं रेंज, तो बहुत छोटा सा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, इस y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू ऑफ x, जो मन करे। सर 1 से लेके y का भी कोई भी वैल्यू हो सकता है, y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं, बताओ नहीं, कि सर। y का वैल्यू 0 किसके लिए होगा, x का क्या वैल्यू रखें कि y का वैल्यू 0। -1 सर इमेजिनरी नंबर आएगा, नहीं होगा सर, सर नॉट पॉसिबल, है ना, क्यों, क्योंकि ये 1 है और ये तो 0 भी रखा 0 और निगेटिव भी रखा एक्स स्क्वायर, एक्स निगेटिव भी रखा तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। क्या y का वैल्यू 1 से कम हो सकता है क्या, कोई भी वैल्यू x के लिए, रियल वैल्यू ऑफ x, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, बाद में पढ़ोगे इमेजिनरी ये सब पढ़ोगे, बट अभी हम लोग कर रहे हैं रियल। सो देयर इज नो रियल x फॉर विच y विल हैव वैल्यू 0। आई बात समझ में? -1 x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + 1 1,
x इज इक्वल टू अगर -1 रखा तो y कितना हो जाएगा बच्चों? 2 मतलब 1 से कम नहीं होगा, तो रेंज हो जाएगा बच्चों इसका 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना? फिर इंफिनिटी तक जाएगा, निगेटिव नहीं होगा। अब सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू sin x। सारे बच्चे देखना, ये मैंने पढ़ा दिया था। अगर मैं पूछूं यहाँ पे x कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 5 जो भी है ना? क्या y का वैल्यू 2 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं। नहीं सर। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं रेंज पूछूं ना, तो sin x मुझे पता है -1 से बड़ा ही होगा और 1 से छोटा ही हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। इसका रेंज हो गया -1 से +1। बात समझ में आई है? मैं पूछूं कि इस y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो तुम कहोगे y का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। अब देखो बच्चों, मैं कॉमन सेंस पढ़ा रहा हूं अभी, बहुत डिटेल में, बहुत थ्योरी में मैथ का नहीं पढ़ा रहा हूं। समझना है, अपना दिमाग लगाना है। देखो मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग एकदम सही सही आंसर करोगे। मैं पूछूं y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पे इस केस में y मैक्स होगा वो 1 होगा, और किस x के लिए 1 होगा बच्चों? π/2, 90 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए, सॉरी 90 डिग्री के बाद फिर 360 प्लस 90 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितना बच्चा अपना दिमाग लगाता है। तुम लोग देखते हो कितना दिमाग लगाते हो अपना। y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है फॉर एनी x? between 1 and 3. Between 1 and 3. बिटवीन 1 एंड 3। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैंने तो सिर्फ मैक्सिमम बताया, तूने तो मिनिमम भी बता दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स का मैक्सिमम 1 होता है, तो y विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन sin x विल बी मैक्सिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैक्सिमम बच्चों Yes, sir. yes sir y will be maximum when sin x will be maximum। क्लियर? और sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो y का मैक्सिमम वैल्यू, आई होप कि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, सबने कह दिया 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने y मिनिमम भी पूछ लो तो भी आंसर कर दोगे। y का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब sin x मिनिमम हो। व्हाट इज मिनिमम sin x? -1. -1। बच्चों मैंने y इज इक्वल टू लिख दिया 3 माइनस 2 cos x। अब यहां देखो 3 माइनस 2 cos x। अब बच्चों बताना कि cos x अगर बड़ा होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. cos x अगर बड़ा होगा तो y का वैल्यू छोटा होगा। मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y? y का मिनिमम, चूंकि ये माइनस साइन है, दैट्स व्हाई y का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब cos x का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस साइन है। cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. और ये है 2।
तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा 2 मैक्सिमम, तो 3 माइनस 2 है ना 1 हो गया। मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चों, 1 से कम ये y किसी भी केस में नहीं होगा, isn't it? और अगर यहाँ पे y मैक्सिमम पूछ दो, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, बता सकते हो क्या 4 5 4 या 5? 5 5 5 बिकॉज ये हो जाएगा -1 मिनिमम, जब ये मिनिमम तो ये फिर वैल्यू पुट कर दोगे आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग सिंपल सा कहें बच्चों कि अगर मैं ऐसे पूछ दिया कि 2 sin x प्लस 5 ऐसे अगर दिया हुआ है, और अगर हम y का मिनिमम वैल्यू पूछे या y का मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तुम बता सकते हो कि नहीं? तो मैं किसी का नाम लेके पूछ रहा हूँ, कौशल नहीं, मानस अग्रवाल, कैन यू टेल मी y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मानस इस सर सवाल 7 7 सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। एकदम ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छी चीज आने वाली है, बहुत ही अच्छी चीज। अब एक सवाल लेते हैं। बच्चों ये दिया हुआ है, मैं पूछूंगा y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा अभी? सर 3 3, एकदम सिंपल सा 3, बिकॉज ये है साइन थीटा प्लस 30, डजंट मैटर ये एंगल कुछ भी हो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो ये 3 × 1 3। लेकिन मैं पूछूं कि y मैक्सिमम 3 होगा, लेकिन एट व्हाट थीटा? तो साइन 1 कब होगा? जब थीटा प्लस 30 डिग्री क्या हो जाए, 90 मतलब थीटा कितना हो जाए 60 पूछेगा y मैक्सिमम किस थीटा पे होगा, देन यू विल से दैट कि y मैक्सिमम 60 डिग्री पे होगा। अगर सवाल हम देते y इक्वल टू 3 sin थीटा, बच्चों सारे बच्चे ध्यान सुनना, y इक्वल टू 3 sin थीटा, तब भी पूछता कि y का मैक्सिमम वैल्यू, तो 3 आंसर बोलते। इसमें भी y का मैक्सिमम वैल्यू 3 आंसर बोलते, बट डिफरेंस क्या है? इसमें थीटा। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 है। इसमें कब मैक्सिमम होगा y? जब थीटा 60 60 है, लेकिन मैक्सिमम होगा इतना। अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, आज का क्लास सफल रहेगा बच्चों अगर तूने ये समझ लिया। सो एकदम से नोट डाउन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है आज जो सीखने वाले हो। अगर मैं बात कर दूं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग काम करता है। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? जो सर 0 हम बोल दो सर 0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर √2 2 गुड। कुछ √2 बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे √2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक 2 होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ भी गेसवर्क भी किया होगा। बच्चे जो 2 बोल रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो √2 बोल रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। कुछ तो सोचा, 1 वाले 2 वाले ऐसे सोचे होंगे कि sin x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2। गुड, सही सोचा। लेकिन एक चीज ध्यान नहीं दिया कि जिस समय sin x मैक्सिमम होगा बच्चों, क्या उसी समय cos x भी मैक्सिमम होता है क्या? सर उस टाइम cos x नेगेटिव होगा, मतलब कम होगा। कम हो जाएगा। तो जिस समय sin x मैक्सिमम होगा, जिस समय sin x 1 होगा, उस समय cos x 1 नहीं होगा, उस समय cos x का अलग वैल्यू होगा, है ना?
बहुत बढ़िया सोचा। सर हम आइडेंटिटी लगा के करेंगे। आइडेंटिटी लगा के क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी बताओ। सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 रहती है, फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बोथ साइड रूट किया तो वाई इक्वल्स टू 1। नहीं, एक बार फिर से बोलो यार, बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट चीज बोल रहा है। सर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin cos x। ठीक है ना? हाँ सर। चलो ये तो 1 + 2 sin cos x। 1 + 2 sin x cos x, तो ये क्या हो जाएगा? sin 2x। चलो एक तरीके से तो आया, कुछ तो आया है ना? तो सर फिर दोनों को फिर से अंडर रूट में ले लिया तो एकदम सही। y इक्वल टू क्या ले लिया? रूट ऑफ अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक चीज यहाँ पे ये भी सीखा कि 1 + sin 2x का रूट ये होता है। ये बहुत जो शायद मैंने एक आध सवाल करवाया भी है, ऐसा पूछा भी है। चलो अब बता सकते हो बच्चों, अब बताओ कैसा लग रहा है? इस बता सकते हो क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? सर sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही चल रहा है, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव क्लास चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ कॉन्फिडेंस के साथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? √2। √2 है ना? बहुत ही बढ़िया, √2। लेकिन अब एक जनरल फॉर्मूला लाते हैं बच्चों। अब ये किया, इसका कुछ वैल्यू आया है, लेकिन अब थोड़ा सा जनरल वे में जाते हैं बच्चों कि अगर हम इसको लिख दिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या sin x cos x, जो भी है, साइन भी हो और कॉस भी हो। इसे बच्चों क्यों बताने में दिक्कत हो रहा था इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? बिकॉज साइन भी है कॉस भी है। लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जब लिखा तो बताना थोड़ा आसान हो गया, आराम हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही है, साइन ही है। कहने का मतलब साइन और कॉस दोनों की जगह पे सिर्फ साइन एक्स हो या सिर्फ कॉस एक्स हो, देन वी कैन कंक्लूड, हम बहुत अच्छे से उस पर कमेंट कर सकते हैं। Am I right बच्चों? साइन और कॉस दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस चाहिए तो काम चल जाएगा। तो इसी आइडिया के साथ, इसी एम के साथ मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, और इसको ना पहले से ही बता रहा हूं, इसको स्टार मार्क कर लेना। आज सोने से पहले ये ध्यान में रखना कि आज हमने कुछ सीखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा मैं क्या करता हूं ना, एक ट्रिक लगाता हूं, a² + b², साइन थीटा का कॉफिशिएंट कॉस थीटा के कॉफिशिएंट दोनों को स्क्वायर करो, रूट करो, इससे डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, बात बराबर रहेगी क्या? बताना कि ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम है क्या मानस? ये और ये सेम है या नहीं है? चैतन्य, 2 आर सेम और नॉट? कोई तो बोले यार, अभी तो बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे, शायद नहीं समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर। प्रथमेश कुछ नहीं किया यार, ये स्क्वायर का रूट से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। और इसको समझो, इसको कहने का मतलब ये a और b है। मान लो कि एक बेस a है और ये ऐसा है, तो ये वाला हो जाएगा a² + b²। एक ट्रायंगल जस्ट समझ लो ऐसा, बेस a ये, और इसको एंगल को कुछ ले लेते हैं, लेट्स डेल्टा ले लेता हूं मैं एंगल,
एंगल इसको ऐसे डेल्टा बोलते हैं बच्चों, ऐसे कुछ भी जैसे थीटा है या फाई है तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमने एक ऐसा ट्राइंगल लिया बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चों? Cos कॉस डेल्टा। तो ये पहले मैं साइन लिख लेता हूँ, साइन थीटा, और इसको लिखेंगे कॉस डेल्टा। लिख सकते हैं ना? जहां कॉस डेल्टा क्या है, कुछ एंगल है ऐसा, ऐसा ट्रायंगल। अगर इसको कॉस डेल्टा लिखे बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को? अगर इसको कॉस डेल्टा लिखा, और ये देखो Sin delta. वन है बच्चों, लेस देन वन है, ये है कि नहीं? ये हाइपोटेनस बना ना ऐसा, रूट है, रूट देना भूल गया। क्या इसको साइन डेल्टा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. तो इसको लिख लेते हैं साइन डेल्टा। बच्चों अगर लिखा, चूंकि इसको लिख सकते हैं ऐसा, बिकॉज ये भी लेस देन वन है, ये भी लेस देन वन है। एक को साइन कॉस डेल्टा लिखा तो दूसरे को साइन डेल्टा लिखा। तो अगर सर ये डेल्टा है क्या, तो मैं कहूंगा डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा है जहां टाइम डेल्टा भी लिख सकते हैं b बाई ए। टाइम डेल्टा इज b बाई ए, या साइन डेल्टा इज, या इतना लिख लो, साइन कॉस डेल्टा इज दिस। अब बताना इसको क्या लिख सकते हैं। ये बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं, बार बार नहीं समझाऊंगा इसको, एक ही बार समझाऊंगा बच्चों, याद कर लेना। साइन साइन a प्लस बी क्या थीटा बात, प्लस क्या डेल्टा। बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट है, और जहां डेल्टा क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ए एंड बी कांस्टेंट है, तो डेल्टा वेरिएबल है या कांस्टेंट है बच्चों? डेल्टा वेरिएबल है। Very. डेल्टा, डेल्टा कांस्टेंट है ना? मैंने कह दिया ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, डेल्टा Yes, sir. कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल है ना? ए भी मैंने कह दिया, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो देखो ये y जो इतना था, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। ऐसा लिख सकते हैं, जहां पे कहोगे सर डेल्टा किसको लिखा, तो मैं कहूंगा यार टैन डेल्टा जो है वो b बाई ए है, ऐसा इसको डेल्टा कर रहा हूं, कुछ है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, आप बताओ, कोई बच्चों को रियलाइज हुआ कि हाँ सर इससे फायदा हो रहा है इस लिखने से? सर इससे हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, तो फिर वो तो 1 ही होती है, तो फिर बाकी हमें बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। बहुत बढ़िया। अब अगर तूने ये लिख लिया तो सिर्फ साइन थीटा, और मैं कहूंगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये वाला टर्म होगा 1 into a square plus b square। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जितने बच्चों को रियलाइज हुआ, मतलब आज का क्लास उनका सफल रहा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये फिजिक्स में बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगा। हम लोग अभी ना बेस बना रहे हैं, बेस, तब बिल्डिंग बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा, बहुत मजबूत मजबूत बिल्डिंग बनेगा। सारे बच्चे ये ध्यान से समझ लें कि यस सर आज सीख लिया ये हमने, और कैसे सीखा, कैसे इसको यूज करना है। बच्चों अगर ये कहीं दिया हुआ है y इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और मुझे बताओ कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, अगर Five. कहीं सवाल आया तो कर पाओगे कि नहीं? स्मीरा, Yes, sir. क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? 5. 5। बहुत बढ़िया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और तूने सच्ची बता रहा हूं, अगर सीख लिया मतलब आज का लेक्चर सफल रहा, आज तूने कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा।
What is maximum value of y? Root 10. And what is minimum value of y? minus root 10. क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ही ब्रिलियंट हो यार। -√10। बताओ बच्चों, पहला सवाल y मैक्स क्या होगा, दूसरा सवाल y मिन क्या होगा, कौन सा सबसे पहले बताता है। फंक्शन इज 10 + 6 sin x + 8 cos x। Y max 20. Y minimum 0. मंदार देशमुख, मिनिमम 10 होगा या मिनिमम 0 होगा मंदार? सिद्धेश 10 होगा ना आंसर बच्चों ने भी बताया, और भी बच्चों ने भी। सर वो आपने जो y 3 sin x + cos x लिखा था वो नहीं समझा, एक बार फिर से बता। मानस अग्रवाल, मानस देखो कितना प्यारा चीज तो हमने अभी पढ़ा है, a sin थीटा + b cos थीटा। मानस यहाँ देखना, क्या इसको अभी हमने ऐसा लिखा यस सर। जहां डेल्टा कुछ है, कुछ कांस्टेंट है, जो भी डेल्टा है, अगर मैं इस पूरे चीज की बात करूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1। तो अगर मैं y का मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो अभी किसी ने, तुम्हारे फ्रेंड ने बताया कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये टर्म है, तो इसका पूरे का मैक्सिमम वैल्यू इतना हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, तो इसका -1 इस फंक्शन का। अब हमने ये सवाल दे दिया, ये तो 10th वाली कहानी होगी। 10th में तो ऐसा ही पढ़ते थे, फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट कर दिया। ये तो आसान है, ये तो आईटी वाला तरीका भी नहीं आया। ये देखो, a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये तुम्हें पता है ये 9 होता है और ये 16 होता है। मुझे लगता है 16 + 9 25 होता है। मुझे सही लग रहा है कि नहीं मानस? सर यस सर। चलो अभी 100% क्लियर? यस सर। ओम मिश्रा कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो। सर अगर वहाँ पे a sin थीटा + b tan थीटा हो तो कैसे सॉल्व करें? हाँ तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। tan थीटा अगर है तो मैक्सिमम मिनिमम का जो सवाल आएगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी। तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो इंफिनिटी कह देंगे, क्योंकि इंफिनिटी + 5 कितना होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी। है ना। तो अभी हम लोग देखें कि अगर इस फॉर्मेट पे सवाल आता है तो हम ये कर लेंगे। और अगर हमने देखो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया बच्चों, देखो इसको ट्विस्ट क्या कर दिया, 10 प्लस और ये लिख दिया 6 sin x + 8 cos x। और ये 6 और 8 का वैल्यू तुझे पता है कि क्या होता है, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर 10 होता है क्या? यस सर। तो y का वैल्यू इसी को मॉडिफाई करके ऐसा लिख लेंगे। कोई पूछेगा यार मुझे बताओ कि टाइम डेल्टा क्या है, तो कहोगे टाइम डेल्टा, इसको b माना है, इसको a माना है, 8/6 मतलब 4/3 है ना। अब पूछा जाए किसका बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम इसकी बात करेंगे पहले। मैक्सिमम वैल्यू 1,
तो ये हो गया 10, ये भी 10, 20। मिनिमम क्या हो जाएगा, ये -1, 10 और -10 0। y मिनिमम हो जाएगा 0 जो सबने बताया, y मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, डरना नहीं है। मुझे पता तो चले कि कितना बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने मैक्सिमम मिनिमा ये हमने सीख लिया। एक और सवाल कराना था, अभी दिमाग से निकल गया, क्या कराना था मुझे। हाँ चलो एक और सवाल ले रहे हैं, देखते हैं ये कितने बच्चे कैच कर पाते हैं। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा दिमाग लगाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे y इक्वल टू फंक्शन की। अब कुछ चीजें बता रहा हूं जो हमारे बुकलेट्स में ना सवाल दिए हुए, हालांकि बहुत यूजफुल नहीं है, बट वैसे सवाल है उसके लिए मैं दे रहा हूं। y इक्वल टू सपोज दिया बच्चों x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x ये है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ t, अगर fx इतना दिया तो ft कितना होगा। तो सर क्या छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। ft मतलब x के जगह पे t पुट कर देना है, t² प्लस 2x 2t प्लस 1। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं पूछूंगा कि बच्चों fx इक्वल टू अगर ये है तो बताओ मुझे fx प्लस 1 क्या होगा। मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो बच्चों। x plus 1 whole square प्लस 1 पुट कर दो। एकदम दिल से बताना कि हाँ सर ये सब तो बहुत ही आसान है। yes sir Yes, sir. चलो अगर मैं पूछूं बच्चों कि f(x) अगर ये है तो बताना f ऑफ साइन थीटा क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा बताता है f ऑफ साइन थीटा। तो अगर सर x की जगह साइन थीटा पुट कर दो, और क्या है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1, है कि नहीं। चलो अब मैं बात करता हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। gx इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। तो g ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा बच्चों, जल्दी से सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर। इफ, और ये ना कुछ बहुत काम का चीज नहीं है, मस्ती वाला चीज है। gx इक्वल टू दिस, तो g ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा। क्या टफ है। ओके सर g ऑफ x है 1 प्लस एक्स, g ऑफ 1 प्लस 2 plus x upon minus x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स। अब इसको क्या सॉल्व कर लोगे, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई minus x माइनस एक्स, हो गया। बस लास्ट, आज का लास्ट सवाल, टाइम भी शायद हो गया ना बच्चों। f x इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और gx इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, बहुत थोड़ा सा, और इसको समझना भी। फंक्शन ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या कहेंगे। Sir, sin square x. Sin square x.
सर पहले g ऑफ x निकालेंगे, फिर जो वैल्यू रहेगी वो फंक्शन। ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ साइन एक्स, isn't it? यस सर। मतलब फंक्शन ऑफ साइन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, जो एक्स है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है और उसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों कितना आसान सा चीज पढ़ाया आज। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा ये जवाब दे दिया, बस ये लास्ट सवाल होगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन बताएगा? इफ this is equal to this is equal to this, then g of f of x first Sin जैसे x. बताया वैसे ही आज का Sin Sin square x. साइन स्क्वायर x। g of x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, g of x स्क्वायर, gx क्या है, sin x, x के जगह पे क्या पुट करना है, x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। और तुम्हें पता है ये और ये अलग चीज है बच्चों, ये sin x का होल स्क्वायर है और ये sin ऑफ x स्क्वायर है। बच्चों लास्ट 5 मिनट में जो पढ़ा वो बहुत आसान लगा कि नहीं?